बस कल्याण की तमाम जनता को मैं दिल की गहराइयों के साथ सलाम अर्ज करता हूँ, आदाब नमस्ते कहता हूँ। कोविड की सेकेंड वेव्स के नतीजे में बहुत सी अमवात वाक़ हो रही हैं। अब देख रहे हैं आए दिन के बहुत से लोग जो खास करके उम्रसीदा लोग और जवान, क्या बूढ़ा क्या जवान, मौत के आगोश में चले जा रहे हैं। ये इस बात को देखकर हमें तशवीश हो रही है कि हमारे अंदर बहुत सी ज़्यादा नेग्लिजेंसी आ गई है और एक खौफ भी है, और खुदा से अपने आप को रुजू करने की इस वक्त एक अहम तरीन ज़रूरत है, जहां आदमी को मौत से खौफ नहीं करना है। और जो कोविड का एक ख़ास करके एहसास लोगों में एक ऐसा खौफ सा पैदा हो गया कि कोविड से मरने को बहुत बड़े अपने आप को मयूब समझो। ऐसी मोहल्ली अमवात में और जो है एक मासेस के ज़रिए से जो अमवात वाक़ हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शहादत का दर्जा अता फरमाया जो लोग ताउन में इंतकाल कर गए। आइन मुमकिन है कि इस सिलसिले में भी इनको इस तरह के कोई दर्जात से नवाजा जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आदमी कोविड से अपने आप को बचने से लापरवाही का शिकार हो जाए। एक बात देखने में आ रही है कि जो लोग कोविड से घबरा कर प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने इलाज करवा रहे हैं, और जब इब्तदाई के दिनों में वो 8-10 दिनों तक ऐसे ही नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो कोविड का नहीं हो रहा है, और जब मर्ज सख्त दायरे में अपने डेंजर जोन में दाखिल हो जा रहा है, तब जाकर वो कोविड सेंटर्स में अपने आप को रुजू कर रहे हैं, जिससे उनकी जान का और उनकी माल का भी दोनों भी नुकसान इसमें नज़र आ रहा है। तो मेरी मोहदेबान गुजारिश है, जिस किसी को भी सिम्टम्स में इब्तदाई मरहले में ही खांसी बुखार जुकाम अगर आ जाए तो फौरी तौर पर कोविड टेस्ट करें और सही डॉक्टर्स के साथ इलाज का आगाज़ कर लें, ताकि अपने आप को नुकसान से बचा सकें। दूसरा मामला है कि जिस किसी घर में कोविड के ज़रिए से वो जानता है कि कोविड का इलाज हॉस्पिटल में कोविड के करा रहा है, लेकिन बाहर लोगों को, अपने रिश्तेदारों को गफलत में डाल रहा है और कह रहा है कि मेरे फलां की मौत कोविड से नहीं हुई, हार्ट अटैक आया, फलां ये हो गया, फलां वो हो गया। तो मैं आप जिन लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जिस किसी की भी मौत वाक़ई हो गई है, तो कम से कम घर के दीगर अफराद को और दूसरे लोग जो मौत में मैयत में शरीक हो रहे हैं, उन लोगों को इससे महफूज रखें। ये हमारा दीन इस बात की तालीम देता है कि इस चीज़ से हम अपने आप को महफूज रखें और दूसरों को भी इससे महफूज रखें। इस एतबार से मेरी गुजारिश है कि जो लोग जिस घर में अमवात वाक़ हो रही हैं, वो लोग दूसरों को नुकसान का बास ना बने और एहतियाती तदाबीर ज़रूर इस्तेमाल करें। तदफीन के अमल में भी पूरी तरह से कोविड का जो PPT किट वगैरह इस्तेमाल कर वो सारे अमल कर सकते हैं जो एक हम नॉर्मल मैयत के गसूल और तदफीन के अमल में करने की होते हैं। दूसरा मामला यह है कि टेस्ट के मामले में हम बहुत गफलत बरत रहे हैं। टेस्ट कराने का खौफ एक ऐसा दिल में हमारे छाया हुआ है कि फौरी तौर पर टेस्ट कराए तो हमें जिस तरह से पिछले दिनों में एम्बुलेंस में बिठाकर आपको बीदर के रिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जा रहा था, अब वैसा नहीं है। बसुकल्याण का डेटा कल 24 तारीख का बसुकल्याण का डेटा बता रहा है कि गवर्नमेंट की रिकॉर्ड के तहत 599 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, लेकिन वो घरों में अपना इलाज करा ले रहे हैं। तो आई मुमकिन आप टेस्ट कराने में घबराइए मत। टेस्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद भी आप घर में रहते हुए अपने आप को लोगों से, अपने घर के दीगर अफराद से आइसोलेट होते हुए अपने घर में बैठकर भी इलाज कर सकते हैं। गवर्नमेंट इस बात की इजाज़त दे रही है, इसलिए टेस्ट कराने के लिए घबराए बगैर आप आगे बढ़कर टेस्ट कराकर अपना इलाज करवा लें। तीसरी बात मैं आपसे अपील करता हूँ अवाम से कि जो इस वक्त जो एक लॉकडाउन शुरू हो रहा है और फिर वापस जो घरों में इंतज़ाम नहीं है, जिन लोगों के पास छोटे घर हैं, जिनके पास रहने की सहूलत नहीं है, तो वहाँ उनका आइसोलेशन कैसा होगा। तो गवर्नमेंट ने जो है मोरारजी देसाई में क्वारंटाइन सेंटर कायम किया है, लेकिन वहाँ भी लोग नहीं जाना चाहेंगे। तो मैं अपने तरफ से अवाम से, अपने साथ में जमात के ज़रिए से और दीगर NGOs के ज़रिए से इस बात की आपसे अपील करता हूँ कि हम ज़िक्रा में एक कोविड सेंटर फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जो क्वारंटाइन सेंटर की हैसियत रहेगा। ज़िक्रा गर्ल्स हाई स्कूल जहाँ है, अभी वहाँ पर हमने गवर्नमेंट से हम बात कर रहे हैं, तालुका तहसीलदार से, तालुका हेल्थ ऑफिसर से, असिस्टेंट कमिश्नर से सिलसिले में बात की गई है, और मुमकिन है कि हमें फौरी तौर पर वहाँ हमें इजाज़त मिल जाए और वहाँ हम वो बाज़ाब्ता को जो क्वारंटाइन सेंटर कायम करेंगे, जो आइसोलेट रह के वहाँ लोग अपने आप को 14 दिन 7 दिन तक रहकर अपने सेहतमंद होकर घरों को जा सकते हैं। तो मैं हमारी इस कोशिश में आप लोगों से, अब जो लोग भी इसमें ताउन करना चाहते हैं, आगे बढ़कर हमें वक्त डॉक्टर्स की भी सहूलत रहेंगी, गवर्नमेंट से भी अमला आएगा और वहाँ खाने का भी उनको नज़्म रहेगा।
ये सारे सहूलत इंशाल्लाह। एक और फोर्थ पॉइंट ये है, मैं अर्ज करता हूँ कि जिस तरह से कोविड वैक्सीन जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है, सप्लाई की जा रही है, बसों कल्याण में 37,000 को जो है वैक्सीन आए हुए हैं, लेकिन वैक्सीन लेने के लिए भी लोगों में खौफ की कैफियत है। उलमा अपील कर रहे हैं कि वो वैक्सीन ली जा सकती है, बावजूद इसके खदशात, उसके अंदर जो चीज़ भी जो हराम अज्जात की बात कही गई है, लेकिन इलाज की गर्ज से जब वो प्रोसेस से गुजार दिया जाता है तो उसकी वो कैफियत नहीं रहती। इस बात का तस्करा किया गया। फिर भी ये बात यह है कि इसके असरात से महफूज रहे। जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट और कर्मचारी, म्यूनसिपल से लोग और टीचर्स लोग इस वक्त जो है वो पूरा वैक्सीन ले चुके हैं, तो अवाम को आगे बढ़कर वैक्सीन के लिए भी आगे बढ़ना चाहिए, ताकि 1, 2, 3 वैक्सीन लेने हैं तो एक वैक्सीन लेते जो उसका असर शुरू नहीं होता है, उसको डेवलप होने के लिए 2 वैक्सीन का पीरियड के बाद उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। इस तरह की बात डिपार्टमेंट कह रहा है, तो मैं अपील करता हूँ कि वैक्सीन लिया जाए ताकि हम सुरक्षित रह जाएँ, हमारा घर सुरक्षित रह जाए, हमारा शहर बसों कल्याण सुरक्षित रह जाए और हमारा कर्नाटक हमारा स्टेट सुरक्षित हो जाए, ताकि हमारा मुल्क सुरक्षित रह जाए। इतनी बात मैं आपसे फिर एक मरतबा अपील कर रहा हूँ कि कोविड से घबराएं नहीं, ये इस चैलेंज को फेस करें और उसके लिए जो एहतियाती तदाबीरें इख्तियार करें और जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन फॉलो करें और कोविड टेस्ट कराने और उसका वैक्सीन लेने में बस ना हो। और जो लोग इस वक्त मुतासिर हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के लिए उनके लिए आगे बढ़ें, उनकी इमदाद के लिए आगे बढ़ें। मैं HRS हमारा जो डिपार्टमेंट है, वेलफेयर हमारा डिपार्टमेंट है और हमारी बैतुलमाल हैं और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो सारे लोग इस मिलकर बसों कल्याण के अंदर खिदमत के काम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटक।